हमारे संगियान जो हैं वो कम आए हैं। हर साल हमारा एक काफ़िला जो है तकरीबन 50 से 60 आदमी का आया करता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो हैं, वीज़ा की प्रॉब्लम की वजह से हमारे बहुत कम आदमी आए हैं। सिर्फ हमारे 5 आदमी जो हैं वो मकबूजा कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटली आज़ाद कश्मीर गुलहार शरीफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर को पीर सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ क़िबला हज़रत साहब का सालाना उर्स मुबारक होता है, सालाना ख़त्म शरीफ होता है। इस सालाना ख़त्म शरीफ में आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के दीगर ममालिक से जो अक़ीदत रखने वाले जो ज़ायरीन हैं वो शिरकत करते हैं। और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात होते हैं, और इंतज़ामिया के साथ साथ जो गुलहार शरीफ दर्स के जो संगी हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और लाखों के हिसाब से यहाँ पर आवाम का जो जम गफ़ीर है वो होता है। और सबसे मुनफरिद बात यह है कि अगर आप दीगर जगहों पर जाते हैं तो वहाँ औरतें और बच्चे भी आपको देखने को नज़र आते हैं, लेकिन इस ख़त्म शरीफ पर पहले से ही पाबंद किया जाता है। औरतों और बच्चों के दाखिले के ऊपर पाबंदी आयद की जाती है कि उनका दाखिला यहाँ पर ममनू है। और जब माई साहिबा का उर्स होता है तो उस वक्त सिर्फ औरतों को यहाँ पर आने की इजाज़त होती है, उस वक्त मर्दों को इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ के मनाज़र आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि जो दुआ है उर्स मुबारक की वो सबज़ादा पीर ज़ायद सुल्तानी साहब ने फरमाई है, और उसके बाद इस वक्त लंगर की तकसीम का जो अमल है वो जारी है। हम यहाँ पर आने वाले जो अक़ीदतमंद हैं, ज़ायरीन हैं, जो यहाँ के या दूर दराज से आए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस आस्थान के हवाले से, क़िबला जनाब हज़रत साहब के हवाले से और इस दरसगाह के हवाले से वो क्या कहते हैं, और दीगर जगहों की निस्बत यहाँ क्या मुनफरिद होता है, और यहाँ पर जो संगी हैं उनका रवैया कैसा होता है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। सालाना ख़त्म शरीफ के मौका पर न सिर्फ आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, बल्कि दीगर ममालिक से जो अक़ीदतमंद हैं, जो ज़ायरीन हैं, वो शिरकत करते हैं। इस वक्त हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ हमारा जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ से तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज़ ख़ान है। मैं आज़ाद कश्मीर जो उर्स पाक है गुलहार शरीफ, इसमें मकबूजा कश्मीर पुंछ से आया हूँ। ये बड़ी सआदत की बात है कि हम ये देख रहे हैं, हम यहाँ सालों साल आते हैं, और यहाँ इस साल जो मंज़र उर्स का है वो काबिल दीद है। और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे एक ख़ास चीज़ जो देखी गई है कि ये क़िबला हज़रत साहब का उर्स पाक है, और इसमें ख़वातीन जो हैं उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, वो नहीं आ सकती हैं। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक जो है कोई एक भी ख़वातीन या लड़की जो है इस उर्स पाक में नज़र नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और फिर दूसरी बात ये जो देखने में आई है कि इतनी बड़ी तादाद है लोगों की कि इस मंज़र को जो है आदमी बयान ही नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और बाकी जो बाहर के ममालिक हैं, इंग्लैंड और अमेरिका और कनाडा से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो इस उर्स पाक की इस तकरीब में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जहाँ तक इनके फैज़ का ताल्लुक़ है तो इनके फैज़ आम का ये कमाल है कि जितने भी इनके मानने वाले हैं, जो इनके मुरीदीन हैं, कोई भी आदमी जो है वो उसको हम बेअमल नहीं देख सकते। सारे के सारे लोग जो हैं अमल से जुड़े हुए हैं, नहायत ही अक़ीदत रखते हैं इस दरबार के साथ। और हम यही चाहेंगे कि इस किस्म के दरबार जो हैं वो पूरी दुनिया में रहें, ताकि जो इंसानियत है और ख़ुसूसन जो अल्लाह पाक और उसका प्यारा दीन इस्लाम है, और ख़ुसूसन जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान पाक है, उस सिलसिले को जो है वो जारी और सारी रख सके। मैं ख़ुसूसी तौर पर इन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमें भी मौका दिया और हमारी भी बात करवाई है। और मैं ख़ुसूसी तौर पे अहलियाने गुलहार शरीफ को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे तावन किया है। यहाँ पे इंतज़ामिया का हम देख रहे हैं, या यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस सारे अमल में जो है अपना पूरा तावन पेश कर रहे हैं। तो मैं इस उर्स मुबारक की तकरीब पे अहलियाने कोठी को और ख़ुसूसन गुलहार शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुनने वाले अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल व करम है कि आज कोटली आज़ाद कश्मीर में क़िबला हज़रत साहब के उर्स मुबारक की बाबरकत लम्हात में हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ है। क़िबला हज़रत साहब का
یہ فرمانا کہ ہمارا اور سنگیوں کا تعلق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ حضرت صاحب کی دل و جان سے محبت عطا فرمائے، اور ان کے فرمان پر ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبلہ حضرت صاحب کے عرس مبارک پر آنے کا حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ آج ہم خان کا فتح درسگاہ گلہار شریف قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 15ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر حاضر ہیں۔ ہم پاکستان پنجاب پاپن شریف سے تشریف لائیں، تقریباً یہاں سے 12 گھنٹے دور سفر کر کے۔ الحمدللہ جب ہم یہاں حاضری دیتے ہیں تو ہماری تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سالانہ دعا میں لاکھوں کا بڑا اجتماع تھا، اور یہاں پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا گیا، پھر مقالہ پڑھا گیا، پھر دعا کی گئی۔ ہم تقریباً 10 دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے۔ الحمدللہ یہاں نماز با جماعت پابندی سے پڑھائی جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، اور مہمان نوازی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ اتنی سردی میں رہائش کا انتظام، کھانے کا انتظام، چاہے ہر لحاظ سے انتظامیہ ہر وقت الرٹ رہتی ہے۔ یہ ہمارے قبلہ بڑے جناب جی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، جو انہوں نے یہ پودا لگایا، جو باغ لگایا، یہ اس کی ساری بہاریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ جناب جی مدد علیہ کو درازی میں بالخیر عطا فرمائیں، ان کو سلامتیاں عطا فرمائیں، اور ہم جو دور دراز سے اور جو موجودہ یہاں مقامی لوگ آئے، اللہ تعالیٰ تمام کی حاجات پوری فرمائیں۔ یہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں اپنا پرایا سب جو بھی آتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں کا اپنا گھر سمجھ کے آتے ہیں، اور اتنا یہاں دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائیں، اور قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ کا فیضان تا قیامت شاد و باد رکھیں، آمین۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سب تک چینل آپ کا بہت بہت شکریہ جناب ندیم صاحب۔ یہ جو عرس مبارک ختم پاک ہے سالانہ، یہ تقریب جو ہے نا آزاد کشمیر کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تقریب ہے، جو بڑے منظم انداز میں ہوتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں زائرین یہاں شریک ہوتے ہیں، لیکن ایک پتہ تک نہیں ہلتا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں کے انتظامات انتہائی مثالی ہیں، بہت اچھے طریقے سے یہاں زائرین پاکستان بلکہ دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں۔ تو یہ جو عرس ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا سب تعداد کے لحاظ سے، باقی شرعی لحاظ سے آپ آزاد کشمیر میں سب سے منظم اور بہترین عرس ہے، جس کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی ہے، کوئی جو ہے نا وہ میڈیا پہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم خود یہاں کوریج کے لیے آتے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں کوریج کی بھی اجازت ملتی ہے، یہاں عام جو ہے نا آدمی کوریج بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عرس جو ہے نا وہ انتہائی مثالی اور بہترین عرس ہے، جو منظم انداز میں آزاد کشمیر میں یہ کوٹلی میں ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی۔